अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने 9th क्लास का यूनिट नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज हमने करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमने ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, अ रे हैज़ टू एंड पॉइंट्स, कि एक रे के टू एंड पॉइंट्स होते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि स्टूडेंट जो रे है उसका एक एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जबकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक रे के टू एंड पॉइंट्स हैं, लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। राइट एंगल स्टूडेंट 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में जस्ट एक ही 90 का एंगल हो सकता है, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड स्टेटमेंट है, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। स्टूडेंट, ये हमने कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर एक लाइन के ऊपर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स लाई करते हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर वो सेम लाइन पे लाई करते हैं तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4 है, 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो स्टूडेंट, जो पैरेलल लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, लिहाजा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फिफ्थ स्टेटमेंट है, 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। के 2 लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट नंबर 6 देखते हैं, अ ट्राइंगल ऑफ कंग्रेंट साइड्स हैज़ नॉन कंग्रेंट एंगल्स। स्टूडेंट, हमने कंग्रेंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो कंग्रेंट ट्राइंगल्स होती हैं उसकी साइड्स भी कंग्रेंट होती हैं और एंगल्स भी कंग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा गया है, अ ट्राइंगल ऑफ कंग्रेंट साइड्स हैज़ नॉन कंग्रेंट एंगल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक कंग्रेंट ट्राइंगल की साइड्स और एंगल दोनों कंग्रेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इफ ट्राइंगल ABC कंग्रेंट टू ट्राइंगल LMN, देन हमें ये 2 ट्राइंगल्स गिवन हैं। ये ट्राइंगल ABC गिवन है। इस ट्राइंगल के A वर्टेक्स पे 90 का एंगल बन रहा है, B वर्टेक्स पे 30 का एंगल स्टूडेंट बन रहा है, C पे 60 का एंगल बन रहा है। इसी तरह से जो सेकंड ट्राइंगल हमें गिवन है उसमें वर्टेक्स L पे 90 का एंगल बन रहा है, N पे 60 का एंगल बन रहा है और M पे 30 डिग्री है। अब हमने ये फिल करने हैं। मेजर एंगल M हमने बताना है किसके इक्वल है। तो मेजर एंगल M स्टूडेंट 30 डिग्री के इक्वल है और इस ट्राइंगल में 30 डिग्री जो है वो B पॉइंट पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर एंगल M मेजरमेंट एंगल B के इक्वल है और B और M पे दोनों पे 30 का एंगल बन रहा है, तो ये 30 डिग्री के इक्वल है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमने देखना है मेजर एंगल N। यहाँ पे मेजर एंगल N पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में C पे 60 का एंगल बन रहा है। तो N जो है वो मेजरमेंट एंगल C के इक्वल है। यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल C
इज इक्वल किसके है, एन और सी दोनों पे 60 का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेजर एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए पे 90 डिग्री का एंगल है। सेकेंड ट्रायंगल में हम देखते हैं कि किस पॉइंट पे एंगल 90 का बन रहा है, तो वो एल पे 90 का एंगल बन रहा है, तो इसे हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल एल, और एल और ए पॉइंट पे दोनों पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। जी तो स्टूडेंट, अभी हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ ट्राइंगल ए बी सी congruent टू ट्राइंगल एल एम एन देन फाइंड द अननोन एक्स। स्टूडेंट, हमें ये एक ट्राइंगल ए बी सी एल एम एन दोनों congruent ट्राइंगल्स गिवन हैं और हमने अननोन एक्स डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें ए पे 40 डिग्री का एंगल है, बी पे 80 डिग्री का एंगल है, सी पे 60 डिग्री का एंगल है। सेकेंड ट्रायंगल एल एम एन में एल पे 40 डिग्री का एंगल है, एम पे 80 डिग्री है और एन पे एक्स डिग्री है, जिसको हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसमें मेजरमेंट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल एल के, क्योंकि दोनों पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इस ट्रायंगल में मेजरमेंट एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल एम इज इक्वल टू 80 डिग्री। दोनों स्टूडेंट बी और एम पे जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री के इक्वल है। अब हमने अननोन एंगल निकालना है जो लास्ट पे रह गया, तो मेजर एंगल सी। अब स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, जो थर्ड एंगल हमारे पास बच गया मेजर एंगल एन के, मेजरमेंट एंगल एन के जो कि एक्स डिग्री है। यहाँ पे अगर हम देखें मेजर एंगल सी स्टूडेंट 60 डिग्री के इक्वल है, तो हमारे पास x डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो यही स्टूडेंट हमने अननोन x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि 60 डिग्री आई है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ ट्राइंगल पी क्यू आर congruent टू ट्राइंगल ए बी सी देन फाइंड द अननोन्स। अब ये ट्राइंगल हमें टू गिवन है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें साइड पी क्यू एक्स के इक्वल है, साइड क्यू आर 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, साइड पी आर 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। जो सेकंड ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए बी 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, बी सी जेड के इक्वल है, ए सी y-1 के इक्वल है। अब स्टूडेंट इसमें 3 अननोन्स हैं, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू फाइंड। इसमें पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट साइड ए बी है, पी क्यू साइड्स के कॉन्ग्रुएंट साइड ए बी है, तो पी क्यू स्टूडेंट x के इक्वल है और ए बी 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। लिहाजा हमने एक अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली स्टूडेंट, x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, साइड पी आर ए सी के कॉन्ग्रुएंट है,
पी आर स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर है, जबकि ए सी जो है स्टूडेंट ये y-1 के इक्वल है। तो 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, 5 में अगर हम ऐड करते हैं तो 5 + 1 y का आंसर स्टूडेंट हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास लास्ट अननोन है z। अब साइड क्यू आर इस ट्राइंगल की साइड क्यू आर साइड बी सी के कंग्रेंट है। तो क्यू आर की स्टूडेंट वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और बी सी स्टूडेंट जेड के इक्वल है, लिहाजा ये हमारे पास अननोन वैल्यू जेड की आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। जी तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन्स फॉर द गिवन कंग्रेंट ट्राइंगल्स। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे 2 कंग्रेंट ट्राइंगल्स गिवन हैं, एक ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल गिवन है, सेकंड ट्राइंगल है ए डी सी। ये 2 ट्राइंगल्स हमें गिवन हैं। स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट ट्राइंगल्स हैं और हमने अननाउन x, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है और इस अननाउन m की वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो साइड बी डी के कंग्रेंट है साइड डी सी। मेजरमेंट बी डी, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी डी मेजरमेंट डी सी के इक्वल है। तो बी डी जो है 5m-3 के इक्वल है, डी सी स्टूडेंट 2m+6 के इक्वल है। तो स्टूडेंट 2m प्लस में इधर आके माइनस होगा और 3 माइनस में 6 में प्लस कर देंगे। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे स्टूडेंट 3m और 6 में 3 ऐड करेंगे 9, m के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 से डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट हमारे पास m की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमने लास्ट वैल्यू x की फाइंड करनी है, जिसमें हम डायग्राम में देख सकते हैं कि मेजर एंगल C के कंग्रेंट है 55 डिग्री एंगल। मेजर एंगल C कंग्रेंट टू मेजर एंगल B। तो मेजर एंगल C 5x + 5 के इक्वल है, मेजर एंगल B 55 के इक्वल है। 5 स्टूडेंट प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। फिफ्टी डिग्री, 55 में से 5 माइनस करेंगे 50 और x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट हमारे पास x डिग्री का आंसर 10 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट हमारे यूनिट नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपने बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन जो कि लास्ट लेक्चर में करवाई थी और ये 5 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।